ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सबका रिस्पांस देखकर। टीज़र पे भी रिस्पांस इतना अच्छा आया तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, और अब गाने के ऊपर भी और वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस हो रहा है तो वन कैन ओनली से थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ऐसे ही दर्शकों का प्यार मिलता रहे। रोहित एंड मी वी बोथ वर वेरी वेरी एक्साइटेड। Unexpected. काफ़ी एग्जैक्टली आई थिंक हम दोनों का इस वीडियो में आना लाइक ही सेड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था। सो या आई जस्ट होप कि लोगों को ऐसे ही पसंद आता है। या ये सॉन्ग जैसे जो इससे पहले वाला सॉन्ग है जिसमें मिथुन जी ने काम किया है, सो उसका जो था एक ही जो वर्ड है वो लिया है इस सॉन्ग में, और वो मैंने पहले सुना था बट इतना गौर से नहीं सुना था। जब मुझे पता चला कि ये सॉन्ग मैं करने वाला हूँ तो तब मैंने वो सॉन्ग पहले सबसे सुना जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। देन उसके बाद फिर मैंने ये सॉन्ग सुना, और जब मैंने घर वालों को सुनाया जो भी थे तो उन्होंने भी पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। तो देन अंदर कुछ ऐसे कुछ कनेक्ट भी कर रहा था, सो दैट्स वाई फिर अच्छा भी लगा। फिर निमृत को भी जब हम मिले फर्स्ट टाइम मीटिंग में तो तब निमृत और मेरे में बात हो चुकी थी कि ये बहुत इसने मुझे बोला कि रोहित ये कर, इसमें बहुत मज़ा आएगा और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी लोगों के लिए भी, तो इसने बोला और ये हो गई। That's very sweet. Thank you. So जैसा कि आपने कहा, it's such a legendary song in itself. And in general अगर मैं on paper देखूँ तो with Javed Mohsin, Vishal Mishra and Shreya Ghoshal, I think the project in itself is so exciting. और ऐसा नहीं है कि opportunities एक म्यूज़िक वीडियो का हिस्सा होने की नहीं आई हैं पहले, पर आई थिंक दिस इज़ द वन दैट क्लिक्ड सो राइटली, क्योंकि जब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने का मौका मिलता है विच इज़ सो लेजेंडरी इन इट सेल्फ, तो आई थिंक दैट वॉज द एक्साइटिंग फैक्टर. And the fact that there was someone like Rohit who was getting on board with this, and like we said, it was so unexpected. I think हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं. He has a world of his own, I have a world of my own, and just to bring that together, I think that was what was special. And इसलिए I'm just very excited कि हमने ये किया, and fingers crossed अच्छा चल रहा है, and I hope कि ऐसे ही आगे अच्छा रिस्पॉन्स है. परफेक्ट होगा. आई नो कि आज की जनरेशन में थोड़ा प्यार ये हो गया, थोड़ा डाइल्यूट हो गया एक्चुअली प्यार. आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर टुडेज जनरेशन, क्योंकि आई थिंक हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जो बहुत स्वाइप लेफ्ट या राइट होता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी ऐप पे नहीं रही हूँ, बट यू गेट व्हाट आई मीन, कि हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में. एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में दोनों का एफर्ट लगता है, और वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं भूल गई है. And I think it's a reminder of what love is. कि हाँ प्यार क्या है. See, ऐसा कोई ये thought process नहीं था कि serious note चाहिए या क्या note चाहिए. But I am someone who always believes कि मेरे लिए हमेशा quality over quantity रहता है. And मेरे लिए ये भी important है कि as an actor मुझे क्या contribute करने को मिल रहा है. जो मुझे इस particular project में I felt that there was scope of me performing as an actor, and also I think मैं अपने instincts पे बहुत जाती हूँ. तो like I said कि ऐसा नहीं था, मतलब बहुत सारे गाने मैंने genuinely सुने बिग बॉस के बाद. I think everybody wants कि music video, like you said, but I was very clear on that fact कि मुझे क्या करना है या किस तरह के प्रोजेक्ट में मैं contribute करना चाहूँगी, ताकि एक्चुअली में I can also feel कि okay, this is something that I've given, which I feel happened with this. So I think patience is the key, और वो patience of course रंग लाई है. ऑनेस्टली कहूँ तो आई थिंक मेरी मेच्योरिटी प्यार में हमेशा ज़्यादा ही रही है. इसमें बिग बॉस से कोई रिलेशन नहीं है. आई एम समवन, और प्यार का मतलब सिर्फ ऑब्वियसली इट्स नॉट विद द पर्सन दैट यू आर डेटिंग, बट आई थिंक प्यार आपकी फैमिली की तरफ, आपकी आपके वर्क में वर्क फ्रंट में आपकी टीम के प्रति, आपकी कॉलीग्स के प्रति. आई हैव बीन वेरी सीरियस. बहुत कम लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में हैं, पर जो भी हैं उनके साथ मैं 200% खड़ी रहती हूँ. So I think that maturity has always somehow been there. वही मॉम बहुत खुश. कल रात को मुझे मम्मी का कॉल आया, बोलते सुबह 6 बजे तक सॉन्ग आ जाएगा ना. क्योंकि मैंने आने से पहले बताया नहीं था मॉम एंड दीदी, उनको ऐसा बोला था कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए. मम्मी को ये सॉन्ग पहले से बहुत पसंद है, तो जब पता चला कि ये सॉन्ग मैं कर रहा था मम्मी बहुत खुश हो गई थी, और दीदी भी. और जब पता चला कि निमृत भी ये सॉन्ग में, तो वो पहले से निमृत को जानते हैं मम्मी और दीदी, मतलब मैं भी जानता हूँ.
जब बिग बॉस के टाइम पे, तो मम्मी और दीदी खुश हो गए थे कि मैं निमृत के साथ सॉन्ग कर रहा That's हूँ। very sweet. तो बहुत स्पेशल है मम्मी के लिए ये जो है आज तक का। निमृत बोल। जो आपने बोला वो प्रॉमिस वाला जो सीन है, उसमें मुझे निमृत ने बहुत सपोर्ट किया है। जबकि मतलब मुझे निमृत की आंखों में डाल के बोलना था, जो मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि हम मिले, बाकी हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बहुत हो गए थे, बात बहुत करते थे, बात से ज़्यादा हमारी मजाक मस्ती बहुत चलती थी। बट जो पहला वाला सीन हुआ है प्रॉमिस वाला, अगर निमृत मुझे फोर्स नहीं करती उसमें तो मैं वो परफेक्ट नहीं कर पाता। How sweet है, thank you. थैंक यू। निमृत, बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी शुरू होने वाला है। कंचना और शिव हो है। चुका है गाइस, हो चुका है, Yes. हो चुका है शुरू। आप अगर कुछ बदलना मैं विश भी देती हूँ सबको। नहीं, आप नहीं दिख रहे हो इस- हाँ, मैं क्यों दिखूंगी, क्योंकि किस में नहीं दिख रही? वो खतरों के खिलाड़ी करते बिकॉज आई फील कि यू नो आई डोंट थिंक दैट, आई मीन बहुत अच्छा शो है ऑफ कोर्स, बट आई डोंट थिंक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई सी माई सेल्फ डूइंग दैट, इसलिए यू नो आई चूज। आई थिंक जो एक अच्छी मेमोरी फॉर मी लाइक यू सेड वो ये होगी, सो हमारा डे 2 था शूट का जोधपुर में, एंड वी हैड टू शूट एट द डेजर्ट, एंड यू नो देयर वाज दिस एंटायर सनराइज सीक्वेंस, एंड हम लोग लिटरली रात को इतनी, हम सोए नहीं थे बेसिकली, 2 घंटे ही सोए थे हम लोग। हाँ, लेकिन द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट वी बोथ हैड, यू नो, इस प्रोजेक्ट को अपना मानते हुए, एंड द फैक्ट कि हमें वो शॉट्स चाहिए थे, एंड वी वर सो पम्प्ड, सो जस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑन सेट इज़ वन मेमोरेबल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक यू नो इट डजेंट मैटर कि क्या आपका एक गाने का शूट है या किसी सीरीज़ का शूट है, इट्स जस्ट अबाउट पैशन। वो एक 10 सेकेंड का रील भी हो सकता है, बट दैट काइंड ऑफ पैशन दैट आई सॉ विद रोहित एंड माई सेल्फ एंड द इंटायर टीम, दैट वॉज कमेंडेबल, यू नो, इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू इवन विटनेस। यही जो निमृत जी ने बोला कि हम लोग ने मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे जिगर जी और ध्रुवल जी, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारा। Right. लाइक ये सॉन्ग सबके तरीके से बना है, वो भी हमारा सुन रहे थे और हम भी उनका सुन रहे थे, और अंडरस्टैंडिंग थे वो बहुत। जो स्ट्रीट वाला था उधर भी बहुत मज़ा आया, जब निमृत सोई हुई थी, जब उसका शॉट नहीं था एक्शन सीक्वेंस फिर वो उस टाइम पे भी बहुत सही लगा। तो ये सब बहुत, एक नहीं कह सकते, बहुत सारी बहुत मेमोरीज सारी। आई थिंक यू नो द एक्साइटिंग थिंग वाज दैट इन अ वे, यू नो, द सॉन्ग की ये गुलाम में था, you know, and Mithun ji and Anita ji did this song, Gulzar साहब के lyrics, and then when you have people like, you know, Javed Mohsin, Shreya Ghoshal, Vishal Mishra, Kunal, everyone has worked so hard on it. तो पहले तो excitement इस बात की थी कि opportunity मिली, you know, just to be a part of this, you know, इस लाइन में हम अपना नाम भी जोड़ सके कि हम इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं। तो पहले एक्साइटमेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली तब तक नहीं रियलाइज हुई थी, बट शूट के बाद, स्पेशली आई थिंक टीजर के रिस्पॉन्स के बाद, यू नो, इट वाज सो, then it just felt like, okay, this needs to really, hopefully, I mean, will touch wood, it's going well, but हाँ, तब थोड़ा सा ऐसे किक इन किया था कि okay, need to live up to, वो हमको टीजर से ही पता चल गया, रिस्पॉन्स बहुत मतलब yeah. बहुत अच्छा लगा था लोगों को। उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सोचा हाँ, नहीं था उस टाइम ये पे, सोचा था कि कब तक- एक्साइटमेंट हाँ। ही थी। आपको न्यूज़ तो पूरी अच्छे से पता है, अभी आप शो पे कमेंट जानना चाहते हो तो वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे शो के बारे में तो कुछ नहीं पता, एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट इज इन प्री प्रोडक्शन स्टेज, एंड यू विल नो व्हेन द टाइम इज राइट। So this year we are going to see that project. आई विल टेल यू एज सून एज आई कम टू नो व्हेन दे आर प्लानिंग टू डू दिस। ये जैसे कि हमने बोला कि बहुत स्पेशल है ये गाना हमारे लिए, और ये हम लोग ने ये सोच के किया कि हम इस पे कुछ अपना 100% से भी ऊपर दे पाए, क्योंकि इसमें जो इमोशंस है, मतलब गाना बहुत डीप टच करता है आपको। तो फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है दिल से किया है दोनों ने, जो भी आप देख रहे हो, तो आई होप कि ये आपको, आप कहीं ना कहीं ये टच करो और ये आपको देखने में अच्छा लगा। जो हमारी केमिस्ट्री है वो आपको देख के अच्छा लगा होगा। सो प्यार तो बहुत दिखाया आपने सॉन्ग पे, आई होप कि आप ऐसे ही करते रहोगे, और लाइक जो ये व्यूज़ है ये और बढ़ते रहे दिन ब दिन, कि आप ये वीडियो एक बार नहीं हर टाइम देखते रहो जब आप अपने पार्टनर को याद करते हो। बस फैंस को यही बोलना चाहूँगी, आई नो कि आप सबने बहुत समय तक वेट किया है, यू नो, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस, यू नो, एवरीवन वाज लाइक कि कब आएगा, क्या हो रहा है, एंड आई जस्ट होप कि उनको ये वेट वर्थ इट लगा हो,
और वो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक रोहित सेड, यू नो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत स्पेशल है इन सो मेनी वेज, दैट आई जस्ट होप दैट इट रिसीव्स द काइंड ऑफ लव इट ट्रूली डिजर्व्स.